वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज के सामने 18वां एपिसोड है अल्तूर के ये कौन बनेगा जन्नती का। आज का पहला सवाल, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम कौन से नबी के बेटे थे? ऑप्शन है हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम या हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, दोनों नबी हुए हैं। अगला सवाल, हज़रत सुलेमान की बीवी का नाम जिसने अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की? जरादा, जरीदा, हबीबा या फिर खालिदा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है जरादा। जरादा ने अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की। अगला सवाल, जरादा ने कितने दिन अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की? 80 दिनों तक, 30 दिनों तक, 40 दिन तक या 90 दिन तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है 40 दिनों तक। जरादा ने 40 दिन तक अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की। अगला सवाल, हजरत सुलेमान किस वजह से अल्लाह की आजमाइश में रहे? वजीर की वजह से, जरादा की वजह से, जिनों की वजह से या तख्ते बिल्किस की वजह से। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है जरादा की वजह से, उनकी बीवी जिसने अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की थी। अगला सवाल, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम कितने दिन आजमाइश में रहे? 40 दिन तक, 70 दिन तक, 60 दिन तक या फिर 15 दिन तक। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है 40 दिन तक, जितने दिनों तक जरादा ने अपने बाप के मुजस्समे की इबादत की, आप आजमाइश में रहे। अगला सवाल, हजरत सुलेमान की अंगूठी चुराने वाले जिनका नाम क्या था? कोजा, बातिल, ज़कवान या फिर सख। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है जिनका नाम सख था। सख का मतलब होता है बड़े जिस्म वाला या चट्टान सा। अगला सवाल, फर्श सुलेमानी किस चीज का बना हुआ था? चांदी और सोने का, सोने और रेशम का, चांदी और रेशम का या फिर हीरो का। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सोने और रेशम का। फर्श सुलेमानी सोने और रेशम का बना हुआ था। अगला सवाल, फर्श सुलेमानी पर किस चीज की कुर्सियां बिछाई जाती थी? सोने की, हीरे की, सोने और चांदी की या चांदी की। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है सोने और चांदी की। फर्श सुलेमानी पर सोने और चांदी की कुर्सियां बिछाई जाती थी। अगला सवाल, सोने की कुर्सियों पर कौन लोग बैठते थे? अंबिया इकराम, जिन्नात, इंसान
या फिर उलमा। आपका वक्त शुरू होता है अब। सही जवाब है अंबिया इकराम। अंबिया इकराम सोने की कुर्सियों पर बैठते थे। अगला सवाल, चांदी की कुर्सियों पर कौन लोग बैठते थे? ऑप्शन है अंबिया इकराम, उलमा, जिन्नात या फिर इंसान। आपका वक्त शुरू होता है अब। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियोस पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें दीनी मालूमात के लिए। इंशाअल्लाह जुमा के दिन आपको एक वाक़या भी मिल जाएगा। सही जवाब है उलमा। चांदी की कुर्सियों पर उलमा तशरीफ फरमा होते थे। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह